तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि आप साल भर में कितनी किताबें पढ़ते हैं। सोचिए, 1, 2, 5, 10, 20 कितनी किताबें पढ़ते हैं। मैं तो साल भर में 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ। एक एवरेज सीईओ से भी ज़्यादा किताबें पढ़ने का टारगेट होता है मेरा, क्योंकि जो किसी कंपनी का सीईओ होता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी वो इतना वक्त निकाल लेते हैं कि साल भर में जितने वीक्स होते हैं उससे ज़्यादा वो किताबें पढ़ लेते हैं। साल भर में 52 वीक्स होते हैं दोस्तों, 52 हफ्ते होते हैं, तो वो 52 से ज़्यादा किताबें पढ़ लेते हैं, यानी 60 से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं वो एवरेज सीईओ जो होते हैं। इसीलिए वो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। और लाइफ एक्सपीरियंस कैसे बढ़ता है? अगर आप किसी इंसान की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं तो उसकी ज़िंदगी की कम से कम, ज़्यादा नहीं तो फिर भी 20-30 साल का अनुभव जो उसने किया ज़िंदगी में, उससे जो सीखा, जो किताब में लिखा, वो चीज़ आपने सीख लिया। कोई 20 साल की उम्र में किताब लिखना शुरू करता है, बहुत जल्दी शुरू कर रहा है, तो कोई 30-40 साल की उम्र में किताब लिखना शुरू करता है, मीडियम शुरू कर रहा है, और कोई बहुत ज़्यादा देर से शुरू करता है। तो मैंने कब किताब लिखना शुरू किया था? मैंने वैसे अभी तक 7 इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी हैं लाइफ के ऊपर, जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन किताबें हैं। पहली बुक का नाम है अल्टीमेट पर्सनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। इस बुक में आपको 10 डिफरेंट स्टेप्स मिलते हैं और स्टेप इन्फिनिटी स्पेशली मिलता है। तो कहने का मतलब है कि इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए। ये बुक आपको कहाँ मिलेगी? तो ये बुक अमेज़न पे, amazon.com वेबसाइट पे, या फिर अमेज़न ऐप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत सस्ती बुक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखा ही नहीं है अपने लिए। मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैंने बहुत कम प्राइस पे इस बुक को रखा है। तो जितने में आप अगर अमेरिका में रहते हैं, तो जितने रेट में आप एक टाइम का चाय या कॉफ़ी पियेंगे, उससे भी सस्ता मैंने रखा है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में एक टाइम का खाना खाने में जितना लगता है ना दाम, पैसा, एक ठीक ठाक अच्छे होटल में आप खाना खाते हैं तो जितना पैसा आपको लगेगा एक टाइम का खाना खाने में, उससे भी कम प्राइस रखा है। अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो एक टाइम का मील जितने में आपको मिलेगा, उससे भी कम प्राइस इस बुक का है। तो सोचिए, ये बुक आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने का पावर रखता है। इस बुक में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की हर एक बात लिख दी है, एक तरह से अपनी ऑटोबायोग्राफी जैसे मैंने लिख दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो दुनिया से एक दिन चले जाऊंगा, लेकिन बुक लिखना चाहता था कि मेरे दुनिया से जाने के बाद भी लोग मुझे जान सकें, मेरे बारे में पढ़ सकें कि था कोई इंसान जिसने कभी अकेले ही दुनिया को बदलने का सोचा था। अब दुनिया बदलना अकेले बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, इसलिए आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट का। पहली बात, आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस रेगुलरली देख करके, डेली देख करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर काम कर सकूं, आपके लिए और अच्छी अच्छी बुक्स लिख सकूं, अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, जिससे ज़िंदगी बेहतर होती है दोस्तों। और कहने का मतलब है कि मेरे लाइफ का गोल क्या है? मेरे लाइफ का गोल है पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करना, ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। पूरी लाइफ टाइम में मैं ये करना चाहता हूँ। और इस गोल पे काम करते हुए मुझे करीब 10-15 साल का वक्त बीत चुका है। बहुत कम एज से मैंने शुरू कर दिया था इस गोल पे काम करने का। इस गोल पे काम करने का शुरुआत बहुत कम एज से मैंने शुरू कर दिया था। तो कहना ये चाहता हूँ कि जितने जल्दी आप अपने गोल्स पे काम करना शुरू कर देंगे लाइफ में, उतने जल्दी आपको आपके गोल्स में सक्सेस मिल जाएगी। और रही बुक्स की बात, तो एक एवरेज सीईओ जो है वो साल के 60 से ज़्यादा किताबें पढ़ता है। आप कितनी किताबें पढ़ते हैं? जरा सोचिए। 60 किताबें ना भी पढ़िए, लेकिन कम से कम महीने में एक किताब ज़रूर पढ़िए। अब किताब पढ़नी क्या है?
सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, इंस्पिरेशनल बुक, मोटिवेशनल बुक पढ़िए। इससे आपकी लाइफ बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो कर सके वो कीजिए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है दोस्तों और ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसलिए ज़िंदगी पे खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने किताब कब लिखना शुरू किया था? अपने अर्ली 20s में शुरू किया था और बिफोर टर्निंग 25 ईयर्स ओल्ड मैंने अपनी फर्स्ट बुक को सेल्फ पब्लिश कर दिया था। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी का शुरुआत भी मैंने अपने अर्ली 20s में किया। बिफोर टर्निंग 25 मैंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक बूस्ट दिया कि मतलब खूब तेज़ी से आगे बढ़ाया मैंने। तो अगर कोई 100 साल जी रहा है तो सोचिए, अगर कोई 100 साल जी रहा है तो उसकी क्वार्टर लाइफ यानी कि 25 साल की ज़िंदगी तो सोचते समझते ही बीत जाती है कि उसे करना क्या है ज़िंदगी में। लेकिन मैंने हर चीज़ को जल्दी सोचा, जल्दी करने की कोशिश की हर एक काम को, कि जितने जल्दी शुरू करूँगा उतने जल्दी पूरा होगा। अब इन्वेस्टमेंट का काम वैसे ही है दोस्तों, जितने जल्दी आप इन्वेस्टमेंट का काम शुरू करते हैं उतने जल्दी आप अमीर बनते हैं। जितने जल्दी आप कोई भी गोल पे काम करना शुरू करते हैं लाइफ में, उतने जल्दी आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अचानक से आपको ख्याल आया कि अरे मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपने तैयारी शुरू की और साल भर में एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। तो ऐसा नहीं होगा, आपको कई साल की तैयारी करनी पड़ती है। आप जब स्कूल में होते हैं तभी आपको तैयारी शुरू करनी पड़ती है एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने का। आप तैयारी कैसे शुरू करेंगे? जनरल नॉलेज आप पढ़ सकते हैं या फिर अपने बेसिक्स को क्लियर रख सकते हैं, अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं। जो चीज़ें क्लास 9, 10, 11, 12 ये 4 साल जो आप पढ़ते हैं उसी पे बेस्ड आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है। अब कंपटीशन का एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों, उसमें अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के पीछे, क्योंकि कई लोग को मैं देखता हूँ कि 4 साल 5 साल तक सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं एग्ज़ाम्स को क्लियर करने का, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, वो कुछ और काम भी नहीं कर रहे हैं, तो अपने लाइफ को सपोर्ट कैसे करेंगे? तो ये सोचिए कि किसी भी एग्ज़ाम पे आपको 1 से 2 बार ही ट्राई करना है, उससे ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। वो कहावत अलग है कि ट्राई अंटिल यू सक्सीड, मतलब ज़िंदगी में तब तक कोशिश कीजिए जब तक सफलता ना मिल जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका तरीका गलत है तो आप 100 बार भी कोशिश करेंगे तो भी आप फेल ही होंगे, लेकिन सही तरीके से एक बार भी कोशिश करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो सही तरीका क्या है दोस्तों? सही तरीका ये है कि बचपन से ही मेहनत करना शुरू कीजिए। अगर आप एक पेरेंट हैं और आप मेरी ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पहले ही उनका फोकस बनाने की कोशिश कीजिए कि उनका मतलब वो किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनने में उन्हें इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्लास 9th के पहले ही डिसाइड करने की कोशिश कीजिए। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, स्कूल में बचपन में ही डिसाइड हो जाता है कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, और वही चीज़ की पढ़ाई उसे कराई जाती है कई सालों तक, और तब जाके वो कंपटीशन को एक बार में ही क्रैक कर लेता है और कम एज में ही सक्सेसफुल भी बन जाता है। तो फॉरेन कंट्रीज में लोग इसीलिए जल्दी कम एज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। 20-30 साल की उम्र में उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, सोचिए। तो अगर फॉरेन कंट्रीज में कोई सक्सेसफुल बन सकता है तो इंडिया में सक्सेसफुल क्यों नहीं बन सकता? हम भी तो इंसान ही हैं, वो भी इंसान ही है। तो मेहनत करने के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कब आप शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी की। तो किताबें पढ़ने के ऊपर मैं बात कर रहा था कि किताब पढ़िए। एक बच्चा साल भर में 10 से 15 किताब एक एवरेज बच्चा पढ़ता है। तो बड़े हो हैं आप तो कम से कम साल भर में 20 किताबें पढ़िए, 25 किताबें पढ़िए।
अगर आप हर 2 हफ्ते में एक किताब भी पढ़ते हैं तो 25-26 किताब कहीं नहीं गए। 25-26 किताब आप आराम से पढ़ लेंगे और आप सोचेंगे कि मैं बार बार किताब पढ़ने को क्यों कह रहा हूँ। पढ़ाई का तो एक एज होता है, स्कूल कॉलेज पढ़ लिए, उसके बाद जिंदगी में कुछ भी पढ़ने का क्या जरूरत है। पैसा कमाएंगे उतना ही काफी है। लेकिन आप जरा सोचिए, जब तक आप कुछ नया पढ़ेंगे नहीं, कुछ नया सीखेंगे कैसे? कुछ नया सीखेंगे नहीं तो बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ेंगे कैसे? तो वो दिन गए जब मजदूरी करके लोग अमीर बन जाया करते थे। आजकल कंपटीशन बहुत है। साल भर में अपनी मेहनत से आप लखपति करोड़पति आराम से बन सकते हैं, अगर आप कोशिश करें और आपका नसीब अगर साथ दे तो। नसीब भी बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। किसी किसी की नसीब ऐसी होती है कि वो साल भर में करोड़पति बन जाते हैं। साल भर पहले फैक्ट्री वर्कर होते हैं, साल भर बाद करोड़पति होते हैं। ऐसा भी होता है। लेकिन फैक्ट्री वर्कर का काम करके करोड़पति नहीं होते हैं, वो कुछ और काम करते हैं साथ में। एक फॉरेन में एक लड़का है जिसके बारे में मैंने सुना था कि कोरोना वायरस जब आया था तो वो एक फैक्ट्री वर्कर था, लेकिन बाद में उसने वीडियो वगैरह बनाना शुरू किया और बाद में उसको स्पॉन्सरशिप्स मिलने लग गए और वो आज की डेट में करोड़पति अरबपति टाइप का है, मतलब बहुत अमीर है। तो कहने का मतलब है कि लोगों का नसीब कब बदल जाए कोई जानता नहीं है, लेकिन आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत है। एक ही चीज़ को अगर आप बार बार कर रहे हैं तो उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको नई नई चीज़ों को ट्राई करना ज़रूरी है, ताकि अगर आप 10 चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब मैं तो अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राइटर बनूंगा, ऑथर बनूंगा, इन्वेस्टर बनूंगा, यूट्यूबर बनूंगा। ऐसा कभी कुछ भी सोचा नहीं था। लेकिन आज की डेट में मैं एक ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर हूँ और लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल भी हूँ। एक अच्छी खासी लाइफ जी रहा हूँ मैं। तो सब दुनिया बनाने वाले का एहसान है एक तरह से। ये ज़िंदगी तोहफा है, ये ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं साल भर में 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे पास इतना नॉलेज रहे कि अगर मुझसे कोई भी मिले तो कुछ सीख कर जाए। साल भर में सिर्फ एक किताब लोगों से पढ़ा नहीं जाता है। सोचते हैं कि ये पढ़ करके क्या फायदा होगा, लेकिन आपको सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत फायदा होता है। आपकी सोच बेहतर होती है जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो आपके समझने की ताकत और बेहतर होती है। आप डीप थिंकिंग कर सकते हैं जब आप कोई किताब पढ़ते हैं साइलेंस में। तो और किताब पढ़ने का सही तरीका क्या है? किताब पढ़ने का सही तरीका है कि पहले तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दें। जैसे कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है आज की डेट में? स्मार्टफोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, यही सब डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस हैं। तो आप 1 घंटा डेली टाइम निकालिए। उस टाइम में आप मोबाइल को यूज मत कीजिए। उस टाइम में सिर्फ बुक्स को पढ़िए और आप देखेंगे